सभी मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों को फूलों की खुशबू जैसा याद प्यार और नमस्ते। तो नोट जो नहीं मेरे उत्तर को आप स्वीकार कर ले, है ना। तो क्वेश्चन है पढ़ाई करने के कुछ वैज्ञानिक तरीके बताइए ना। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना मन तो शांत कर लें। उसके लिए कम से कम 5 मिनट ध्यान करें, है ना। क्योंकि मन की आदत सोचना और बुद्धि उस विचार को भटकाती है ना। ठीक है। अगला है, आप जिस लेसन को पढ़ रहे हैं उससे पहले याद करने की कोशिश करें कि इस विषय के बारे में आपने कहीं पढ़ा है और उसके बारे में आप क्या जानते हैं। इससे आपको पढ़ाई में रुचि जागृत होगी। अगला, जब आप लेसन पढ़ रहे हैं तो एक पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसका विश्लेषण कीजिए कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा। या अगर आपको ज़्यादा गहराई से पढ़ना हो तो आप हर एक पूरे वाक्य का अर्थ कीजिए। हो सकता है आपको टाइम लग जाए। पूरे पैराग्राफ पढ़ने के बाद अपने मन से 1-2 या उदाहरण उस लेसन के ढूंढे, परंतु वह नए होना चाहिए, उस लेसन के नहीं। क्योंकि इस स्थिति में मन बुद्धि को मेहनत करनी पड़ती है और हम मेहनत करी चीज और कार्य कभी नहीं भूलते हैं। अगला, याद रखें, किसी भी पढ़ाई या कार्य को याद रखने के लिए उसका इमेजिनेशन, है ना, माने ग्राफिक्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको ध्यान होगा कि छोटे बच्चों को किताबों में अधिकतर फोटो की संख्या ज़्यादा होती है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब किसी चीज़ का इमेजिनेशन या फोटो देखते हैं तो बुद्धि में जाकर रिकॉर्ड होता है। जैसे हम मोबाइल कैमरे से कुछ रिकॉर्ड करते हैं वैसे बुद्धि कार्य करती है ना। अगला, हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यह प्रक्रिया करना है ना। और जैसे एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद ये प्रक्रिया करने के बाद मन से उस पैराग्राफ के 3 या 4 पॉइंट मन से लिखने हैं, या आप उसे मन से भी रिवाइज कर सकते हैं। अगला, एक पैराग्राफ होने के बाद कम से कम आप 3 या 4 मिनट रुके, लगातार नहीं पढ़े, नहीं तो हो सकता है आपका मन थकने लग जाए। अगर हो सके तो 2 या 3 मिनट आप अपना मन शांत कर लें और थोड़ा याद दिलाएं कि ये पढ़ाई में क्यों कर रहा हूँ। हो सकता है इससे हमारा मन एकाग्र हो जाए। आखिरी पॉइंट यह है कि एक समय में क्षमता के अनुसार 4 पेज से ज़्यादा ना पढ़े। अगर फिर पढ़ना हो तो 1 या आधा घंटे के बाद पढ़े। तो प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।